नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज़ 24 बिहार झारखंड जनधन की आवाज़ के साथ। हाजीपुर की रामभर्द में बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन की बैठक हुई है। विनोद सिंह की रिपोर्ट। वैशाली जिला में बैठक में सर्वप्रथम मधेपुरा जिला के मुरलीगंज के निवासी राजेश हंस दा के श्रद्धांजलि 2 मिनट का दी गई। इस हत्या के खिलाफ पूरे बिहार में मार्च और सभा किया गया, जो रामभद्र के विभिन्न इलाकों से होते हुए एक पैदल मार्च निकाली गई। सभा में भाग लेने वाले प्रतिनिधि का नाम बिहार राज्य अध्यक्ष देवेंद्र चौरसिया, वैशाली जिला सचिव दीनबंधु प्रसाद की। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़ 24 बिहार झारखंड जन जन की आवाज़। हाजीपुर से विनोद सिंह की रिपोर्ट। सर, आप सरकार से क्या सब मांग कर रहे हैं, जो बढ़ते हुए अपराध पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम चाहते हैं कि निरीह लोगों की हत्याएं नहीं हो। इस बिहार के अंदर आज बढ़ते हुए अपराध विशालतम जगह पर पकड़ लिया है। बिहार के अंदर भूमि माफिया, अपराधी, पुलिस, गठजोड़, ये तीनों मिलकर बिहार के अंदर जितने ज़मीन की लड़ाई चल रही है, चूँकि ज़मीन का सवाल आज मुहवाए खड़ा है। हम कहते हैं तमाम गरीबों को बसने के लिए 10 डिसमिल ज़मीन दो, वास गीत का पर्चा दो। तमाम गरीबों को नल जल हरियाली योजनाओं के तहत जो उजारे जा रहे हैं, उसके वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर नहीं उजारो। ऐसे तमाम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। हमने जब सरकार के पास डिमांड दिया है, नारा लगाया, आंदोलन किया है, कुछ जांच हो रही है, लेकिन इनके पदाधिकारी देना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ज़मीन के सवाल पर आज हमारी लड़ाई जारी है। हम ज़मीन के सवाल पर लड़ते रहेंगे। खाद्य सुरक्षा का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है, गिरते हुए कानून व्यवस्था का सवाल है। आज भी 23 तारीख को ज़मीन संबंधी आंदोलन चला रहे कॉमरेड राजेश हंस दा का हत्या किया है। हम कहते हैं हत्यारे को गिरफ्तार करो। हम कहते हैं आश्रितों को 10 लाख रुपया मुआवजा दो। हम कहते हैं ऐसे लोगों को जो बिहार के अंदर दलित अत्याचार बढ़ गया है, हत्या की राजनीति है, इस पर रोक लगाओ। हम कहते हैं बिहार के अंदर गिरती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करो। खाद्य सुरक्षा के तहत तमाम गरीबों को 25 किलो अनाज दो। मनरेगा के तहत 250 दिन काम, 600 रुपया मजदूरी दो। जो नारा सरकार ने दिया है, यही हमारा डिमांड है। और आज हम पूरे बिहार के अंदर बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन ने गिरते हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ जनवादी आंदोलन खड़ा किया है। हम अपना मांग रखा है। दूसरे तरफ कॉमरेड शशि भूषण आज बाढ़ के अंदर जो लोग डूबे हुए हैं, ऐसे बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा के सवाल पर आंदोलन चला रहे थे। राम नारायण यादव को पहले पकड़ के बंद कर दिया। एक साजिश करके कॉमरेड शशि भूषण को भी जेल के अंदर बंद किया है। हमारा डिमांड है कि शशि भूषण को बिना शर्त रिहा करो, दरोगा को तुरंत मुअत्तल करो और बिहार के अंदर जो मनमानापन है उस पर रोक लगाओ। जनता के जो जनवादी अधिकार है उसकी बहाल करो, अन्यथा आने वाले 24 में तुम्हें बिहार से, पूरे देश से जाना पड़ेगा। इसकी तैयारी हमने किया है और इसी के आलोक में आज हम प्रतिरोध मार्च भी निकाले हैं। सर, आप लोगों का एजेंडा क्या है, जो सरकार से क्या सब मांग कर रहे हैं? आज हमने वैशाली जिला कमेटी की बैठक रखी है बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन का। हम सबसे पहला ये बात कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की जो नीति है वो किसान मजदूर विरोधी नीति है, जिसके चलते आज देश के अंदर हताशा का वातावरण है। हिंदू मुसलमान करके, नफरत का फैला करके इस देश को नए तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश करता है, आपस में फूट डालने की कोशिश करता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसके तमाम कटौती करते चले जा रहे हैं। बजट में कटौती किया गया और योजना को बंद करने की तरफ ये आमादा है। इन्होंने ज़मीन के सवाल पर जो तय किया था, आज गरीब लोगों का ज़मीन छीनकर बड़े कारपोरेट लोगों को देना चाहते हैं और मंगनी में देना चाहते हैं और उन गरीब मजदूरों को बेदखल करना चाहते हैं। उसी के पैटर्न पर चलकर राज्य सरकार का भी यही काम है। ये बातें अलग है कि राज्य सरकार आज कहती है कि हम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो ज़मीन देने में आनाकानी कर रहे हैं। चूँकि वर्गीय दृष्टिकोण से उनके तमाम पदाधिकारी सामंत और बड़े परिवार के लोग हैं, इसलिए वो गरीब को ज़मीन देना नहीं चाहते हैं।
खास सुरक्षा के तहत भी वो तमाम गरीबों को जो हम चाहते हैं कि 35 किलो अनाज मिले, 7,500 रुपया नमक तेल के लिए मिले, आज वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। मनरेगा के तहत हम चाहते हैं कि 250 दिन कम 600 रुपये मजदूरी हो, क्योंकि केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, इस तरह के राज्यों में दिया जा रहा है, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार देने में आनाकानी कर रही है। दूसरी तरफ गरीबों के लिए जो वृद्धा पेंशन है, हम चाहते हैं 3,000 रुपया दिया जाए। इस महंगाई के हिसाब से 400 रुपया कोई माने नहीं रखता है। और अंत में हम कहते हैं इस देश के अंदर जो गिरती हुई कानून व्यवस्था है, इनके पुलिस पलटन सामंती गठजोड़ है, जिसके तरह आज हत्याएं हो रही है। आज हम कहना चाहेंगे कि 23 तारीख को ज़मीन संबंधी मामले को लेकर के हमारे एक साथी थे जिनकी हत्या कर दी राजेश हंसदा का, और हत्या करके बाजफ्ता हथियार लहराते हुए चले गए। 50 गज की दूरी पर पुलिस थी, पुलिस ने कुछ किया नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार की जो वर्गीय नीति है वो स्पष्ट करता है किसान मजदूर गरीब विरोधी नीति तमाम मजदूरों को चाहता है कि हम बेरोजगारी के रास्ते पर खड़ा कर दें ताकि सस्ता मजदूर मिले। दलित पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जमीन का सवाल, ये तमाम का सवाल मुहबाए खड़ा है। इसके लिए पूरे देश के अंदर खेत मजदूर और दलित ये दोनों मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि 24, 25, 26 को पूरे देश में एक आंदोलन करेंगे। 26 से 28 तक 10 ट्रेड यूनियन, किसान सभा और खेत मजदूर मिलके महापड़ाव करेंगे पूरे देश के अंदर। बिहार के भी पटना में हम करेंगे और हमने योजना बनाया है इन तमाम सवालों पर लेकर वैशाली जिला के 3 अनुमंडल पर हम प्रदर्शन करेंगे। दिसंबर में हम जिला पर प्रदर्शन करेंगे। दलित के सवाल पर, खेत मजदूर महिला के सवाल पर हम कन्वेंशन करेंगे और अपने संगठन संघर्ष को मजबूत करेंगे। आने वाले 2024 में हम इस सरकार को बंगाल के खाड़ी में दफनाना चाहेंगे और एक बेहतर किसान मजदूर पक्ष में एक बेहतर समाज की सरकार बनाना चाहेंगे। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम अपने मजदूरी मर्यादा और ज़मीन की लड़ाई को, शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के लिए हमने बैठक किया है, योजना बनाया है और राज्य स्तर पर भी हम अगले 9 तारीख को कन्वेंशन करेंगे और उस कन्वेंशन में आंदोलन का आगाज करेंगे। देवेंद्र चौरसिया, बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन राज्य अध्यक्ष। सर आप भी कुछ कहेंगे संबंध में? देखिए, आज हम बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का जिला कमेटी की बैठक हुई है जी। इसमें हमारे राज्य पर्यवेक्षक हैं और राज्य अध्यक्ष हैं चौरसिया जी, आपने उनसे वाइट लिया है। आज हम लोग तैयारी के रूप में बैठक किए हैं, इसको योजना बनाए हैं क्योंकि खास करके वैशाली जिला ही नहीं पूरे बिहार में, लेकिन हम समझ है जहाँ कि हम वैशाली जिला के नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि जिला के अध्यक्ष हैं। तो आज जो ये वामपंथी और राजद जो एक महागठबंधन जो बना है, उस महागठबंधन का एक हिस्सा हम हैं, वामपंथी। तो वामपंथी में बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर आता है और हम खेतिहर मजदूर यूनियन की राजनीति करते हैं। तो खेतिहर मजदूर में वैसे लोग हैं जिनको अभी रहने के लिए ज़मीन नहीं है, बांस की ज़मीन नहीं है। आज हमारे दलित मजदूर जो है पोखर पर बसे हुए हैं, बिहार सरकार के ज़मीन में बसे हुए हैं, उसको उजाड़ने का कवायद ये सरकार शुरू किए हुए है, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं। अभी तक उसको अभी बसेरा 2 का एक कानून बना है जिसमें 5 डिसमिल ज़मीन देना है, वो कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। और ये नीतीश जी सुशासन की सरकार कहलाते हैं, हम उनके साथ जरूर हैं, लेकिन जल नल योजना इनका बिल्कुल ख़त्म है। संपर्क सड़क आज तक दलितों के बीच में लागू नहीं हुआ है और खाद्य सुरक्षा योजना ख़त्म हो गया। तो ये तमाम सवालों को हम एक कलेक्शन करके और जो अभी नीति बना है उसको हम लागू करेंगे। इसी के लिए आज हम ये बैठक किए। रामाशंकर भारती, अध्यक्ष बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर वैशाली जी। और मिलते हैं सचिव सर, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? जो अभी अपराध भी बढ़ रहा है, कई सारे सवाल है, उसके बारे में कुछ बताएं विस्तार रूप से। अपराध जो बढ़ा है जी, तो इस अपराध में भी देखिएगा कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्गों पर हमले हो रहे हैं और यानी मजदूर वर्ग जो है ज़्यादा उस पर हमला, उन पर ही हमला सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ तक कि गरीबों को जो जहाँ पर बसे हुए थे वहाँ उजाड़ा जा रहा है। अगर संगठन नहीं हो तो हमको लगता है कि रानी पोखर और सरसई पोखर या कहिए कि वहाँ चकसाद में इन तमाम जगहों पर उजाड़ दिया जाता अब तक। इसलिए हमको केवल उनको बसाए रखना नहीं है, बल्कि इन्होंने जो अभियान बसेरा 2 बनाया है, पहले भी 1 भी बना था,
वह सरकार भी ठगी है और यह सरकार भी ठग रही है। एक तरफ उनका आदेश है अभियान बसेरा का और दूसरे तरफ हाईकोर्ट में उनके सीओ हल्फनामा दायर करते हैं कि ये सबके पास ज़मीन है, जिसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में तैयारी किए हैं कि ज़मीन नहीं है, इसका प्रमाण देंगे और इनका पोल खुलेगा, इनके पदाधिकारियों का पोल खुलेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि अपराध जो भी बढ़ा है वाकई में ये सामंतों का हमला है और गरीबों पर हमला है। दलितों और गरीबों पर जो हमला है, हम इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लेते हैं। लड़ाई हम लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसके लिए हमने आज बैठक में तय भी किया है कई कार्य। यानी पूर्व से अभी तक जो भी होता है गरीब के ही शोषण होते आ रहा है। जी हाँ, शोषण होते आ रहा है और यह भी बात सही है कि तब शोषण के खिलाफ लड़ाई भी माने चलते आ रही है और इसीलिए माने जो शोषित